झूठ बोलने वाले को कैसे पकड़ें? धोखे का पता लगाने की कला में महारत हासिल करना। क्या आपने कभी अपने पेट में बेचैनी महसूस की है, ये संदेह करते हुए कि कोई सच नहीं बोल रहा है, लेकिन आप इस पर अपनी उंगली नहीं रख सकते? चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, नौकरी का साक्षात्कार हो या कोई अनौपचारिक बातचीत, झूठ का पता लगाना एक अमूल्य कौशल है। सूक्ष्म संकेतों को समझकर और रणनीतिक तकनीकों का उपयोग करके आप धोखे को उजागर कर सकते हैं और सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। इस व्यापक गाइड में हम झूठ बोलने के मनोविज्ञान का पता लगाएंगे, धोखे के स्पष्ट संकेतों को प्रकट करेंगे और विभिन्न स्थितियों में झूठ को पहचानने के लिए व्यवहारिक सुझाव देंगे। अपनी प्रवृत्ति को तेज करने और एक मानव झूठ डिटेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाए। झूठे लोग अक्सर अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और शारीरिक भाषा के माध्यम से खुद को उजागर करते हैं। यह अंतर्दृष्टि धोखे की पहचान करने की कोशिश करते समय गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देने के महत्व को रेखांकित करती है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, लेकिन वे धोखे का दर्पण भी हो सकती हैं। झूठ बोलने वाले लोग आंख से आंख मिलाने से बच सकते हैं, या इसके विपरीत सच्चे दिखने के लिए अस्वाभाविक रूप से तीव्र आंख से आंख मिलाए रख सकते हैं। झूठ के जाल में असंगति मकड़ी है। किसी व्यक्ति की कहानी में विसंगतियों पर बारीकी से ध्यान दें, यहाँ तक कि मामूली विरोधाभास भी धोखे के महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं। झूठ के मामले में चुप्पी बहुत कुछ कह सकती है। सरल प्रश्नों का उत्तर देने से पहले लंबे समय तक रुकने या अधिक सोचने पर ध्यान दें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने उत्तरों को गढ़ रहा है। सत्य दृढ़ और अटल रहता है, जबकि झूठ बदलता और बदलता रहता है। समय के साथ निरंतरता ईमानदारी का एक मजबूत संकेतक है, जबकि बदलती कहानियां अक्सर धोखे का संकेत देती हैं। झूठे लोग अक्सर अपनी कहानियों को अनावश्यक विवरणों से जटिल बना देते हैं, ताकि वे अधिक विश्वसनीय लगें। अत्यधिक विस्तृत स्पष्टीकरणों से सावधान रहें जो मुख्य बिंदु को दबा देते हैं। तनाव के सूक्ष्म संकेतों पर नजर रखें, क्योंकि झूठ बोलना मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। तनाव की शारीरिक अभिव्यक्तियां, जैसे कि बेचैनी, पसीना आना या आवाज की पिच में बदलाव, बेईमानी का संकेत दे सकते हैं। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद ऐसा ही है। झूठ का पता लगाने में आपकी सहज भावना एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह अक्सर उन संकेतों को पकड़ लेती है जिन्हें आपका चेतन मन अनदेखा कर सकता है। इन तकनीकों में महारत हासिल करके और अपने अवलोकन कौशल को निखारकर आप किसी भी स्थिति में झूठ बोलने वाले को पकड़ने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे। सतर्क रहें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और याद रखें, सत्य अपने आप को प्रकट करने का एक तरीका है। धोखे की शुरुआत अस्पष्टता से होती है, इसलिए स्पष्टता की तलाश करें। जब आपको संदेह हो कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उससे विशिष्ट विवरण मांगें। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर सुसंगत और स्पष्ट उत्तर देने में संघर्ष करते हैं। झूठे लोग अक्सर झूठी ईमानदारी से अतिशयोक्ति करते हैं। अतिरंजित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं या अत्यधिक विनम्र व्यवहार से सावधान रहें जो मजबूर महसूस करते हैं। झूठे व्यक्ति का सबसे बड़ा डर पकड़ा जाना होता है, और यह डर अक्सर घबराहट की आदतों में प्रकट होता है। अत्यधिक पलकें झपकाना, चेहरे को छूना या मुद्रा में अचानक बदलाव जैसे असामान्य व्यवहारों पर नजर रखें। सुनना केवल शब्दों को सुनने से कहीं अधिक है, यह उनके पीछे के इरादे को समझने के बारे में है। बोलने के लहजे और गति पर ध्यान दें। झिझक, लहजे में बदलाव या जल्दबाजी में दिए गए जवाब खतरे के निशान हो सकते हैं। सत्य सीधा होता है, जबकि झूठ के लिए जटिल बुनाई की आवश्यकता होती है। सरल और सीधे उत्तर आमतौर पर जटिल व्याख्याओं की तुलना में अधिक सत्य होते हैं। अप्रत्याशित प्रश्नों का सामना करने पर धोखे का मुखौटा उतर सकता है। ये देखने के लिए अनुवर्ती प्रश्न पूछें कि क्या व्यक्ति की कहानी जांच के दौरान सही है। झूठे लोग अक्सर अपने बयानों से खुद को दूर रखने के लिए क्वालिफायर का उपयोग करते हैं। ईमानदार होना, आपको सच बताना, या जहां तक मुझे याद है जैसे वाक्यांश झूठी विश्वसनीयता जोड़ने का प्रयास हो सकते हैं। मौखिक और गैर मौखिक संचार के बीच विसंगतियां झूठ को उजागर कर सकती हैं। अगर किसी के शब्द सकारात्मक हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज असहजता या झिझक का संकेत देती है, तो ध्यान दें। एक ही सवाल बार बार पूछने से असंगतताएं सामने आ सकती हैं।
झूठे लोग अपनी कहानी बदल सकते हैं या नए विवरण प्रकट कर सकते हैं जिनका उन्होंने पहले उल्लेख नहीं किया था। बार बार एक ही सवाल पूछने से विसंगतियां सामने आ सकती हैं। झूठ बोलने वाले अपनी कहानी बदल सकते हैं या नए विवरण बता सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं बताए थे। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। अलग अलग लोगों और संस्कृतियों में ईमानदारी और छल व्यक्त करने के लिए अलग अलग मानदंड होते हैं, इसलिए अपने दृष्टिकोण को उसी के अनुसार ढालें। सबसे अच्छे झूठे भी अनिश्चित काल तक अपना काम जारी नहीं रख सकते। समय के साथ झूठ को बनाए रखना कठिन और तनाव पैदा करने वाला होता जाता है। भरोसा करें लेकिन सत्यापित करें। किसी पर विश्वास करने का मतलब धोखे के संकेतों को नजरअंदाज करना नहीं है। स्वस्थ संदेह विश्वास को सतर्कता के साथ संतुलित करने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर नजर डालें। धोखे के प्रति उनका रवैया उनकी खुद की सच्चाई के बारे में जानकारी दे सकता है। कभी कभी जो नहीं कहा जाता है उसमें सच्चाई छिपी होती है। चुप्पी, विवरण को छोड़ देना या विषय बदलना उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि जो कहा जाता है। याद रखें, घबराहट का हर संकेत झूठ का संकेत नहीं देता है। संदर्भ महत्वपूर्ण है। कुछ लोग झूठ बोले बिना स्वाभाविक रूप से नर्वस व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। मानव झूठ डिटेक्टर होना आपके कौशल को निखारने के बारे में है, न कि निष्कर्ष पर पहुंचने के बारे में। अपनी समझ को निर्देशित करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग उपकरण के रूप में करें, लेकिन हमेशा व्यापक संदर्भ और सबूत पर विचार करें। अपनी बातचीत में इन शक्तिशाली अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके आप धोखे की पहचान करने और आत्मविश्वास के साथ झूठ से निपटने में कुशल बन सकते हैं। धोखे का पता लगाने में माहिर बनने की यात्रा एक कला और विज्ञान दोनों है, जो आपको किसी भी परिदृश्य में सच और झूठ को पहचानने की शक्ति देती है।